हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। संस्था से जुड़ने के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम PYQ की तहत असिस्टेंट इंजीनियरिंग मेंस एग्जामिनेशन जो 29 मई को हुआ था उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आने वाले 12 जून UPPSC के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनन्य अधिकार लोकसभा के हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के अधिकार है? तो धन विधेयक को पेश करना है और मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। ये दोनों ही अनन्य अधिकार किसको प्राप्त हैं? तो लोकसभा को प्राप्त हैं। इसके साथ ही लोकसभा के विधायी कार्य, वित्तीय कार्य, संशोधन संबंधित कार्य और विविध कार्य जो भी होते हैं उनकी लिस्टिंग दी गई है, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फिलीपींस और वियतनाम के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थित है? तो इससे पहले जो इसे हमने ACF का पेपर डिस्कस किया है उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, और फिलीपींस और वियतनाम के बीच दक्षिणी चीन सागर स्थित है। दक्षिणी चीन सागर। नेक्स्ट है, आप मैप के द्वारा भी देख सकते हैं। भारत में संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है? हम जानते हैं कि 52 अमेंडमेंट के द्वारा दल बदल विरोधी अधिनियम लाया गया था, जो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। इसके साथ ही संविधान के 12 अनुसूची की लिस्टिंग दी गई है, जिससे रिवीजन किया जा सके। तो 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? दल बदल से संबंधित है। और 11वीं किससे है? पंचायती राज से। और 12वीं का नगर निकायों का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ पूरी 12 लिस्टिंग दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सा कथन सही है किसके बारे में? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में पाल काल में विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था। बिल्कुल सही है। रचित विराचित और अतीश, दीपांकर, रत्नाकर, शांति विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे। ये भी कथन सही है। तो दिए गए दोनों कथन सही है। विक्रमशिला जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित है। यह नालंदा के समान ही ख्याति प्राप्त केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार का जो स्थापना था वह धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। तो किसके द्वारा कराया गया था? धर्मपाल के द्वारा। और इसमें जो विद्वान थे वो प्रसिद्ध विद्वान, उसमें ज्ञानपाद, वैरोचन, रक्षित, जेतारी, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, मित्र, रत्नवज्र, तथागत और रक्षित आदि नाम क्या है? प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में संपन्न 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम, व्यापार मेले की तो थीम थी आत्मनिर्भर भारत। 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम थी आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विज्ञान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय आयुर्वेद जो दिवस है वह आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। यह कथन गलत है, क्योंकि जो हमारा आयुर्वेद दिवस है वह 2 नवंबर को मनाया गया। कब? 2 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए पहला कथन गलत हुआ। इसकी थीम है पोषण के लिए आयुर्वेद, और तो 2021 का मुख्य विषय है पोषण के लिए आयुर्वेद, इसलिए ये कथन सही हो जाता है। तो हमारा कौन सा सही है? केवल 2 कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख किया गया है? तो पुराणों के जो 5 लक्षणों का उल्लेख है वह वामन पुराण में किया गया है। वो 5 लक्षण क्या है? तो पुराण में जिन 5 लक्षणों का वर्णन किया गया है वह है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। इन 5 लक्षणों का क्या है? वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा 9B जोड़ा गया? 9B 97 में या 97 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब? 2011 में। इसमें क्या? इसमें सहकारिता समितियों
से संबंधित संवैधानिक स्थान और संरक्षण प्रदान किया गया। किसको? सहकारी समितियों को। तो 9B का जो संबंध है वह सहकारी समितियों से है, और जो भाग 9 है वह पंचायती राज से। 9A का संबंध नगर निगम से है और 9B का सहकारी समितियों से है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत में हीरो का डायमंड का प्रमुख उत्पादक है? तो हमारे यहाँ हीरो का जो प्रमुख उत्पादक है वह मध्य प्रदेश है। भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में क्या किया गया? उम्र को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। तो कौन से संविधान संशोधन? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। नॉक्सी सिंड्रोम किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो नॉक्सी सिंड्रोम जो है वह फ्लोराइड्स के प्रदूषण के कारण होता है। नॉक्नी जो सिंड्रोम है, नॉक्नी से पीड़ित व्यक्ति अपने पैरों के एक दूसरे को छूने में असमर्थ होता है, जबकि दोनों पैर एक साथ सीधे होते हैं। तो नॉक्नी सिंड्रोम क्या है? फ्लोराइड्स के प्रदूषण के कारण होता है। फिर है बाल्टिक गणराज्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो बाल्टिक में हम जानते हैं कि एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया शामिल होते हैं। इसका मतलब है कि डेनमार्क और फिनलैंड इसमें शामिल नहीं होंगे। तो देख लेते हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया क्या हैं? हमारे बाल्टिक सागर में स्थित बाल्टिक देश माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये हम मैप में भी देख सकते हैं। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। नेक्स्ट हमारे पास है, भारत में चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर 2021 में सभी मतदाता केंद्रों को डिजिटल मैपिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐप शुरू किया गया था? तो गरुड़ ऐप शुरू किया गया था मतदाता केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त तट और उनकी अवस्थिति। हम जानते हैं कि हाल ही में भारत के 10 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया था। तो आइए देखते इसे मैच करा लेते हैं। घोघला जो है वह दीव से संबंधित है, और कासरगोड की बात करें तो कासरगोड कर्नाटका से संबंधित है। अगर कप्पड़ की बात करें केरल से, और रुशिकोंडा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसलिए हमारा जो आंसर है वह बी हो जाएगा। इसी के साथ 10 कौन से ब्लू फ्लैग बीच हैं उसकी लिस्टिंग दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं। यह प्रमाणन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल है, जिसे 33 मानदंडों के आधार पर प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को 4 प्रमुख शीर्षकों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट हमें बताना है कि कोड है और उसे लागू करना है, लागू किए गए वर्षों से मैच कराना था। हम जानते हैं जो पुलिस एक्ट है वह 1961 का है, 1961 का, और हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1859 है। इस तरीके से हमारा जो आंसर है वह डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है? तो जूल और कैलोरी है जो भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा? तो आर्टिकल 141 है जो यह कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए क्या होगा? बाध्यकारी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए कि दिल्ली सल्तनत की सुल्तानगढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था, और दिल्ली में स्थित तुर्कों द्वारा निर्मित यह पहला मकबरा था। ये दोनों ही कथन सुल्तानगढ़ी के बारे में सत्य हैं, जो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, चित्रकूट जलप्रपात भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो चित्रकूट जो जलप्रपात है वो भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है। याद रखना है कि चित्रकूट जिला तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन चित्रकूट जो जलप्रपात है वह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन
जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री क्या है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। जीएसटी के लिए जो अमेंडमेंट किया गया था वह 101 अमेंडमेंट था, और जीएसटी जो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो 2021 जारी किया गया उसमें भारत की रैंक 71 है। इसमें जो भारत का स्कोर है वह 57.2 है, और इसमें जो फर्स्ट रैंक में आया है वह आयरलैंड का स्थान है, जो शीर्ष पर है किसमें, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, और भारत को 71 रैंक दिया गया है। फिर चंदावर का युद्ध जो है 1194 में राजा जयचंद्र मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? तो यह उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह क्या है कथन सही, यह जो है ऑप्शन सही होता है। वैसे उत्तर को यदि दिए गए उत्तर पर यदि गौर करें तो वर्तमान में चंदावर फिरोजाबाद में स्थित है। कहाँ? फिरोजाबाद में। पर यदि एक ऑप्शन दिए गए ऑप्शन पर विचार करें तो यह इटावा के नज़दीक देखा जा सकता है, क्योंकि जो हम मैप में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें मैच कराना है, मैच कराते हैं कि एसिटिक अम्ल किस में होता है? सिरके में होता है। लैक्टिक अम्ल का संबंध दही से होता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक से निकलता है। और ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल क्या है? पालक से संबंधित। इस तरीके से हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो लिखा हुआ है कि जो खुदीराम बोस है वो असेंबली बम कांड से है। यह कथन गलत है, क्योंकि असेंबली बम कांड का संबंध भगत सिंह से और बटुकेश्वर दत्त से था, ये असेंबली बम कांड से। और प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस क्या है? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी की संध्या में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की थी। तो ये किंग्सफोर्ड की हत्याकांड से संबंधित है। और मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है, और मुजफ्फरनगर कहाँ? यूपी में पड़ता है। खुदीराम बोस स्वतंत्रता के लिए भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में से एक थे। जिस दिन उसे फांसी दी गई थी वह सिर्फ 18 वर्ष के थे। इस तरीके से जो हमारा पेपर था उसमें 25 क्वेश्चन जीएस के आए थे जो समाप्त होते हैं। धन्यवाद।